इसके बाद मनु जी की 3 बिटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन तीनों बिटियों के माध्यम से सबका विवाह किया गया। मंत्रों के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किए थे ब्रह्मा जी ने, उन मंत्र द्वारा पुत्र उत्पन्न जो किए थे उनसे विवाह हुआ। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। प्रसूति का विवाह जो था वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति। 3 बिटियां हो गई। इनके वंश की वृद्धि हुई फिर यही से वंश बढ़ा। जी हाँ, यहाँ से वंश बढ़ा। तो आकुति के यहाँ जो है वो एक नारायण का अवतार हुआ, नर नारायण, जिनको यज्ञ नारायण कहते हैं ना हम लोग। जी हाँ, यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ है बहुत विस्तार में बताने है, पर अच्छा मतलब ये तो पूरा का पूरा वंश बन रहा है। जी हाँ। इसके बाद देवहूति जो थी उनका कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ। कर्दम ऋषि के यहाँ पर 9 बेटियों का जन्म हुआ और एक बेटा का जन्म हुआ जिनका नाम था कपिल भगवान। कपिल महाराज बोलते हैं। कपिल भगवान की पूजा करते भी हैं हम लोग। अब 9 बेटियां जो थी और एक बेटा, कपिल भगवान का अवतार हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई भगवान का अवतार हुआ तो मैं दर्शन करने तो जाऊं। चले गए दर्शन करने। तो इनके 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, नारद जी सहित। इनने सोचा कि इनको लेके जाऊं मैं। तो नारद जी कहीं घूम रहे थे उस समय और बाकी 9 घर में थे। तो ब्रह्मा जी ने 9 को साथ में लिया और लेकर के आ गए, नारद के बगैर। जी हाँ, नारद के बगैर 9 को लेकर के आए। कर्दम ऋषि के यहाँ के दर्शन किए भगवान का, और दर्शन करके जब जाने लगे तब ब्रह्मा जी से कर्दम ऋषि बोले सरकार ऐसा है, मेरी 9 बेटियां और आपके 9 बेटा है, ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा ना मुझे कहीं भटकना पड़ेगा, घर में ही चाय वाई कर लेते, रास्ता बन जाएगा। बोले ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो बहुत अच्छी बात। 9 की 9 इधर उधर सौंप दी। तो 9 से 18 हो गए, 18 से तो फिर अब 28 होते ही रहता है। जी हाँ, ऐसे करके इधर दूसरी बिटिया से यहाँ वंश बढ़ गया। तीसरी बेटी थी जिनका नाम था प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। ब्रह्मा जी के ही बेटा है ये भी, दक्ष। जी हाँ। तो दक्ष के यहाँ पर 16 बिटियाओं का जन्म हुआ यहाँ पर मैथुन सृष्टि में। तो 16 बिटियाओं का विवाह जब हुआ तो त्रयोदशादात धर्माय, 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ। त्रयोदशादात धर्माय तथई का अग्नये विभु, एक का विवाह अग्नि के साथ हुआ, अग्निदेव के साथ। जी हाँ। पितृव्य एकाम युक्तेभ्यो, एक का विवाह पितरों के साथ हुआ। और जो 16वें नंबर की बची थी वो भवायी काम भवच्छिदे, उनका विवाह महादेव के साथ हुआ, वही सती। जी हाँ, सती मैया। अभी इतना तो ये हो गया वंश का विस्तार। जब वंश का विस्तार हुआ तब ब्रह्मा जी ने मीटिंग बैठाई कि भैया ऐसा है, ये बिना दैविक शक्ति के सब अधूरे रहेंगे।